देवकी बड़ी प्रसन्न होने लगी अपने पुत्र को देखकर, लेकिन माताओं वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली है। हुआ क्या कि अब जगमग जगमग होई जेल में जोर धरो रे दिया, और सबसे पहले जेल खाने में ललाट जन्म लिया। देवकी ने अपने पुत्र को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन माताओं को खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। अरे जगमग जगमग होई जेल में जोर धरो रे दिया, और सबसे पहले जेल खाने में ललाट जन्म कंस का ध्यान आया, देवकी रोने लगी है। अरे लला बिनी में मर जाऊंगी, और जेल खाने के बीच में अपनी जान गंवाऊंगी। आज देवकी मैया जेलों में रोने लगी, भोजराज कंस की याद करके बड़ी दुखी है, रोने लगी। अरे देवकी मन में दुखी भई, जब आई कंस की याद देवकी जेल में खोई गई। जब आई बड़ी दुखी हुई माताओं। सोई कर बेटा की याद मां कहीं लगी भर के रोई, सोई कर बेटा की याद मां कहीं लगी भर के रोई। देवकी बड़ी दुखी हुई है, अपने पुत्र को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। जब भोजराज कंस का ध्यान आया, माताओं देवकी मथुरा की जेलों में रोने लगी। वसुदेव जी ने देवकी से कहा, भद्रे ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये भोजराज कंस का है, इसे हमें दे दो, इसे कंस राज के पास हमें ले जाना है। देवकी ने बार बार मना किया, लेकिन वसुदेव जी नहीं माने। जबरदस्ती देवकी की गोद से उस पुत्र को छीना, वसुदेव जी भोजराज कंस के पास लेकर पहुंचे।
जब कंस के पास वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर पहुंचे हैं माताओं, तो भोजराज कंस ने उस पुत्र को नहीं मारा। परीक्षित महाराज देखकर तो बहुत प्रसन्न हुआ, वसुदेव से बोला, वसुदेव आप तो वायदा के बड़े पक्के निकले, इस पुत्र को हम नहीं मारेंगे। वसुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए, वापस कर दिया। बोला हमारा काल तो 8वां पुत्र है, ये तो पहला है, छोड़ दिया। जब देवकी के पास वो पुत्र पहुंचा तो देवकी ने अपने पुत्र को गोद में लेकर बड़ी प्रसन्न हुई, लाखों दुआएं देने लगी, भैया हमारी उम्र भी तुम्हें लगे। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। इधर ब्रह्मा पुत्र नारद ने देखा, बीड़ा को उठाया। नारद सोच रहे हैं इतना बड़ा अत्याचारी कंस और इतनी बड़ी दया, तो भगवान को आने में तो बहुत समय लगेगा। बीड़ा उठाया नारद ने और नारायण नारायण गाते हुए आगे बढ़े। आशा करें आप लोग भी बोल लें थोड़ी देर। चले नारद कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण भगवान
नारायण नारायण गाते हुए ब्रह्मा पुत्र नारद आगे बढ़े हैं। भोजराज कंस की सभा में नारद जी पहुंचे। कंसराज ने प्रणाम किया, बड़ा सुंदर आसन डाल के नारद को बैठा लिया। नारद को बिठाया तो भोजराज कंस से नारद ने एक बात कही, कंसराज आज से कभी पहले हम तुम्हारे दरबार में आए, बड़े हंसी खुशी से हमें आप दिखाई दिए, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो बड़े सुस्त नजर आ रहे हो? पूछ बैठे नारद कंसराज से। कि नारद ने कही है कंसराज, और क्यों दशा बिगड़ने जाती है। नारद ने कही है कंसराज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के भोजराज कंस से नारद बोले, कंसराज आज से पहले कभी हम तुम्हारे दरबार में पहुंचे, कभी इतने सुस्त और व्याकुल हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। ऐसी कौन सी बात है जो आज इतने सुस्त व्याकुल दिखाई दे रहे हो? ध्यान दें, इसी बीच ये 501 रुपया ये हमारी माता जी की तरफ से आए हैं। ये भगवान की कथा में भेंट करती हैं हमारी माता जी की तरफ से 501 रुपया। आइए ध्यान दें आगे भगवान की कथा में। इधर नारद ने भोजराज कंस से कहा, कंसराज ने नारद से एक बात कही, नारद जब हमारी बहन देवकी का विवाह हुआ, देवताओं ने आकाश से आकाशवाणी क्या की तुम्हें पता है? अभी पहला पुत्र हमारी बहन देवकी के उधर से पैदा हुआ, बहनोई वसुदेव लेकर आए, हमने उसे छोड़ दिया। नारद बोले क्या? बोले हाँ। नारद बोले कंसराज हमें ऐसा लगता है 8 में तक पहुंचोगे नहीं, तब तक तुम्हारी मौत आएगी। और जब मौत का नाम सुना तो भोजराज कंस उछल के खड़ा हो गया, बोले बाबा नारद मौत? बोले हाँ। किधर से आएगी? नारद बोले दिखाई नहीं देती, जब आती है तो उससे पहले ही चले जाओगे, हमें ऐसा लगता है। अब कंसराज बड़े परेशान, बोले क्या करना चाहिए? बाबा नारद ने एक फूल दे दिया भोजराज कंस के हाथ में, जिसमें 8 पत्तियां थी। बोली ये पत्तियां गिनो। जब पत्तियां गिनी तो शुरुआत में भोजराज कंस पत्ती गिनने लगा, बोला 1 2 3 4 बोले बाबा जी 8 है। बोले अब टेढ़ी तरफ से गिनो, उल्टी तरफ से गिनवाई फिर भी 8। बोले अब बीच में से गिनो, बीच में से गिनी फिर भी 8। वो थी 8 तो 9 कैसे होती? 8। कंस बोले इसका क्या मतलब? बोले मतलब ये है तुमने देखा पहला पुत्र 8वां हो जाए, 5वां 8वां बन जाए, 7वां 8वां हो जाए, अंदर की बात किसने देखी? हमें ऐसा लगा कि 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं। कंस बोला इसका मतलब मार दिया जाए। नारद बोले हमने कब कही तुम मारो, रही तुम्हारी इच्छा, मारो या छोड़ो। नारद तो इतनी बात कहकर वहां से चले गए। भोजराज कंस भागा।
ये 50 रुपया ये कृष्णा की तरफ से आए हैं, जो ये हमारे भांजे हैं उनकी तरफ से। भगवान सुख शांति प्रदान करें, दीर्घायु बढ़े, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर माता भोजराज कंस भागा, बहन देवकी के पास पहुंचा और देवकी के पास जाते ही जाते माता उस पापी ने क्या किया, देवकी की गोद में से उस पुत्र को छीना, 2 बार हवा में हिलाया, पत्थर में जब उस पुत्र को मारा है तो उसके मांस के लोथरा बिखर गए। देवकी रोने लगी, बोली दुष्ट, मैंने तो तेरे पास वहीं भेजा था, यदि वहीं मार दिया होता तो मुझे देखने को तो नहीं मिलता, तूने यहाँ क्यों से खत्म कर दिया। देवकी बहुत रोई, क्या दशा थी उस मैया की। आगे बढ़ी, मांस के लोथरा उठाकर अपनी गोदी में रख लिए और रोने लगी देवकी। खिले बेटा की लाश मात की, आज छूटी गई थी मैंने इसलिए अपने पुत्र को तेरे पास ही भेजा था, वहां से तूने मेरा पुत्र वापस क्यों कर दिया, और जब वापस कर दिया तो यहाँ के क्यों मारा। बहुत रोई देवकी माताओं। देवकी के 1-2 पुत्र को नहीं, उस भोजराज कंस ने इस तरह परीक्षित महाराज देवकी के 6 पुत्रों को खत्म कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों को खत्म कर दिया। 7वां जब गर्भ देवकी के उदर में आया तो भगवान ने योग माया द्वारा रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ था। 7वां गर्भ देवकी के उदर में आया तो भगवान ने योग माया द्वारा रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। अब 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। क्या हुआ? 8वें गर्भ की बारी थी, अब कंस के यहाँ तैयारी थी।
भोजराज कंस के यहाँ इधर देवकी के 8वें गर्भ की बारी है। कंस ने बहुत कड़ी पहरेदारी लगाई। जिस जगह 2-2 पहरेदार हैं उस जगह 10-10, 20-20 पहरेदार लगा दिए। खूनी कुत्ते छुड़वा दिए। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु हम बहुत परेशान हैं, बड़े व्याकुल हैं, एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अवतार लेने की कोशिश करो। सभी देवता भगवान के पास पहुंच के भगवान से निवेदन करते हुए बोले प्रभु कि तेरे सुन हितकारी और मोह पे धीर परी अति भारी। तेरे सुन वैसे आप लोगों की कथा समझ में आ रही है माताओं? कितने लोगों की समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो बस। और सब लोग बिना मतलब में बैठे हो, ऐसे देखती हैं सामने कीर्तन बोलने की कहो, कोई कीर्तन नहीं बोलेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। बहुत जरूरी होता भगवान का कीर्तन बोलना। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यंग उड़ावनहारी। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी, जरा ध्यान दें उस चौपाई के बारे में। वैसे माता बहनें तो थोड़ी देर कहो तो कीर्तन बोलती भी हैं, लेकिन ये जो भाई बंधु पीछे बैठे हैं इन्हें बड़ी शर्म लगती है कीर्तन बोलने में। ये ताली भी नहीं बजाते, नहीं कीर्तन बोलते। जानते हो तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये लिखा कि ये जो मनुष्य की योनि है ये बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। गुरुदेव जी तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, जरा ध्यान दें इस चौपाई में विशेषकर। मेरे दिमाग से तो तुलसीदास गलत लिख गए इस कलयुग में, ये नहीं लिखना था, लेकिन कलयुग के हिसाब से उन्होंने नहीं लिखा। कौन सी चौपाई लिखी जरा ध्यान से सुनेंगे। तुलसीदास बोले कि बड़े